आम जनता का संघर्ष, एक मजबूर जिंदगी की कहानी। एक छोटे से गांव में जन्मी आम जनता की जिंदगी कभी आसान नहीं रही। गरीबी की मिट्टी में पले बढ़े लोगों के लिए रोटी, कपड़ा और मकान की तलाश ही सबसे बड़ी चुनौती है। जब खेतों में फसल नहीं होती, कुएं सूख जाते हैं और मजदूरी के अवसर खत्म हो जाते हैं, तो ये लोग शहरों की ओर पलायन करने को मजबूर हो जाते हैं। ट्रेन के जनरल डिब्बे में धक्के खाते, दरवाजे पर लटकते या फिर पैदल ही सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय करते हैं, सिर्फ इसलिए कि उनके बच्चों का पेट भर सके। शहर पहुंचकर भी इनकी मुश्किलें कम नहीं होती। झुग्गी झोपड़ियों में रहना, गंदे पानी और बीमारियों से जूझना और दिन रात मेहनत करके भी महज 200 से 300 रुपए कमाना, यही इनकी दिनचर्या होती है। महिलाएं घरों में बर्तन साफ करती हैं, पुरुष ठेकेदारों के यहाँ मजदूरी करते हैं और बच्चे कचरा बीनने या छोटी मोटी दुकानों पर काम करने लगते हैं। फिर भी महीने के अंत तक पैसे नहीं बचते। बीमार पड़ने पर डॉक्टर के पास जाने की हिम्मत नहीं होती, क्योंकि एक दिन की मजदूरी छूटने का मतलब है अगले दिन का खाना नसीब न होना। हर महीने गांव जाना पड़ता है, बूढ़े माता पिता को देखने, खेतों की हालत जानने या फिर सिर्फ उस मिट्टी की खुशबू लेने जो इनके दिल से कभी दूर नहीं होती। टिकट नहीं होता, इसलिए ट्रेन के डिब्बों में धक्के खाने पड़ते हैं। कभी टीटी की मार, तो कभी सहयात्रियों की तिरस्कार भरी नजरें। ये सब सहना पड़ता है। फिर भी ये लोग मुस्कुराते रहते हैं, क्योंकि गांव की यादें ही इनकी ताकत हैं। इनके बच्चे स्कूल नहीं जाते। क्यों? क्योंकि फीस नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है, किताबें नहीं हैं। वे छोटी उम्र से ही काम करने लगते हैं, चाय की दुकान पर, ढाबे पर या फिर कारखानों में। माँ बाप चाहते हैं कि उनका बच्चा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने, लेकिन गरीबी की जंजीरें उनके सपनों को कुचल देती हैं। एक बच्ची ने कहा, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूं, लेकिन उसकी माँ के पास उसे स्कूल भेजने के पैसे नहीं थे। राजनेता चुनावों में इन्हें गरीबी हटाओ के नारे देते हैं, लेकिन जीतने के बाद इनकी सुध नहीं लेते। विकास के नाम पर बनने वाली सड़कें और अस्पताल इनके इलाकों तक नहीं पहुंचते। जब ये आवाज उठाते हैं तो उन्हें दबा दिया जाता है। कभी पुलिस की लाठियां तो कभी ठेकेदारों का शोषण। ये लोग हर तरह के अत्याचार झेलते हैं, लेकिन इनमें हार मानने की आदत नहीं है। ये लोग छोटी छोटी जीत का जश्न मनाते हैं। जब बेटी ने पहली बार अक्षर लिखा, जब सरकारी राशन मिला या जब किसी नेता ने इनकी झुग्गी को नहीं तोड़ा। ये मेहनतकश लोग देश की रीढ़ हैं, जो चुपचाप अपना काम करते हैं और समाज को आगे बढ़ाते हैं। हमेशा से बड़े लोग गरीबों को खूब काम करवाता है और बदले में मुश्किल से 500 या 400 मिलता है। क्या कभी कोई इनकी आवाज सुनेगा? क्या कभी इनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी? क्या कभी ये लोग ट्रेन में इंसान की तरह सफर कर पाएंगे? ये सवाल आज भी अनुत्तरित हैं। आपका प्यारा साजन चंद्रकीर्ति। ये कहानी उन करोड़ों मेहनतकश लोगों की है जो गुमनामी में जीते हैं, लेकिन हार नहीं मानते। उम्मीद है यह आपको भावनात्मक रूप से जोड़ पाई होगी।